नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स विषय गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। इस कालखंड में हम कार्यपत्रक 7 को कैसे हल करें इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्हें 2 अंक वाले पूर्ण करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये वीडियो देख करके आप आसानी से 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न है 353 में हमें 35 का गुणा करना है। ठीक है, अब 35 का पहाड़ा हमें नहीं आता है ना। तो हम क्या करेंगे कि 35 में इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 5। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा 353 में करेंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आइए 5 का पहाड़ा बोलते हैं 3 बार, तो 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल का 1, फिर 5 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार, कितना आता है 25, 1 हासिल था, 25 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 26। अब 26 के 6 हासिल के 2, ठीक है ना। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, कितना आता है 15 और 2 हासिल के, 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 और 2 हो जाएगा 17। ये हमने दिया 17, ये हमने 5 से गुणा कर दिया। अब जो इकाई का अंक 5 है इसके नीचे हमने शून्य लगाया। क्यों लगाया वो हमें याद होना चाहिए। देखिए, ये लिखा है 35, हम समझ लेते इसको कि क्या लिखा है, ये 35 लिखा हुआ है। अब 35 में जानते हैं कि 3 का स्थानीय मान कितना होता है 30, क्योंकि 3 ढाई है। 1 ढाई का मतलब होता है 10, यानी 10 रुपए का 1 नोट 1 ढाई। अब 10 रुपए के 3 नोट मतलब 3 ढाई। अब 3 ढाई का मान कितना हो गया 30, है ना, धन 5। तुमने 5 से गुणा तो कर दिया, अब 30 का गुणा करना है। तो 30 में जो शून्य है तो हम पहले यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बचा 3, इस 3 का हमें गुणा करना है 353। क्लियर। इसलिए जब भी 2 अंकों के हम गुणा करें, 2 अंकों से वाली संख्याओं से गुणा करें, तो इकाई के नीचे शून्य आना चाहिए और फिर जो दहाई का अंक हमारा है उसका गुणा करेंगे। 3 का बड़ा बोलते हैं 3 बार, 9 आता है। फिर 3 का बड़ा बोलेंगे 5 बार, 15, है ना, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 का बड़ा बोलेंगे 3 बार, 3 तिया 9 और 1 10। अब इन दोनों गुणनफलों को हम जोड़ देते हैं। 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 आएगा, 6 में 9 जोड़ा 6 और 9, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 में शून्य जोड़ेंगे ओके 2 आ जाएंगे और 1 का 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ गया है 12,355, है ना। संख्या भी हमें पढ़ते आना चाहिए। दाहिनी ओर से हम गिनेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा है ना 100, 1000 और 10,000, है ना। तो 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, 12,000 हो गया, ये 355। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। 195 में हमें 92 का गुणा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे 195, ठीक है ना। 2 का बड़ा बोलते हैं हम 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 10 में 2 अंक आ गए हैं, 10 की हासिल का 1, है ना। अब 2 का बड़ा बोलेंगे हम 9 बार, 2 9 में 18, 18 में ही जोड़ दिया कितना हो गया 19, 19 के 9 हासिल का फिर 1 आ गया। फिर 2 का बड़ा बोलेंगे हम 1 बार, 2 एकम 2 और 1 3। अब इकाई के नीचे हमने लगाया शून्य, क्योंकि पारणु क्या है 90 धन 2, 90 का जो शून्य है हमने लगा दिया, बचा 9। अब 9 का गुणा करेंगे हम 196 में। 9 का बड़ा बोलते हैं हम 5 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, है ना। अब 45 के 5 हासिल के 4, ठीक है ना। फिर 9 का बड़ा बोलेंगे 9 बार, 9 में 81,
और 4 कितना हो गए 86, 86 के 5, हासिल कितना आ गया 8। ठीक है, अब 9 का भाड़ा बोलेंगे एक बार, तो कम 9, अब 9 में 8 जोड़ देते हैं तो आता है। अब इन दोनों गुणनफलों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। शून्य में शून्य जोड़ते हैं, 9 में 5 जोड़ा, दोनों के बाद में 10, 11, 12, 13 और 14, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 5, अब 7, 7 लिख दिए 1। इस प्रकार से हमारा गुणनफल हो गया है 17,940। तीसरा प्रश्न है 323 में हमें 51 का गुणा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करते हैं। 1 का भाड़ा बोलेंगे 3, 1 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 1 तिया, फिर 1 का भाड़ा बोलते हैं 2 बार, 1 दूनी 2, फिर 1 का भाड़ा बोला 3 बार, 1 तिया। अब इकाई का जो अंक है 3, इस नीचे में लगा दिया है 0। अब 5 का हम गुणा करते हैं, है ना। 5 का भाड़ा बोलते हैं हम 3, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 15 के 5, हासिल का 1, फिर 5 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, 5 दूनी 10 और 1 हासिल जोड़ दिया, तो 11, 11 का 1, फिर का 1। अब 3 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 3 पंजे 15 और 1, है ना। भाड़ा बोलने के बाद में जो संख्या आती है उसमें हासिल जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों गुणनफलों को हम जोड़ देते हैं। 3 में 0 जोड़ा आ गया, 2 में 5 जोड़ा, 2 और 5 हो गए 7, 3 और 1 4, एकम 6, 1 का, है ना। अब आगे हम चलते हैं, तो प्रश्न क्रमांक आता है 4। 409 में इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य गुणा करेंगे 9 में, शून्य कोई भाड़ा नहीं होता है, 9 शून्यम, ध्यान रखिएगा। शून्य का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा गुणनफल शून्य ही आता है। शून्य गुणा हम शून्य में करेंगे, शून्य गुणा हम 4 में करते हैं तब भी नहीं आता है। अब इकाई के नीचे हमने शून्य लगा दिए। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 का पहाड़ा बोलते हैं 9 बार, 3 में 27 के 7, हासिल के 2, 3 शून्यम 0। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। फिर 3 का पहाड़ा बोलते हैं 4 बार, 3 चौके 12। और अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 में 0 जोड़ते हैं, आता है। 0 में 7 जोड़ा, 7 आएगा। 0 में 2 जोड़ा तो आएगा, 2 के 2 और 1 का 1। तो इस प्रकार से हमारा गुणनफल आ गया है 12,270। अगला प्रश्न है 445 में हमें 64 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का गुणा करते हैं 445 में। 4 का भाड़ा बोलना होगा 5 बार, है ना। तो 4 का भाड़ा बोलते हैं 5 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 20 के हासिल के, है ना। अब 4 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 4 चौके 16। अब 16 में 2 जोड़ दिया, 16 और 2 18 के 8, हासिल का 1, ठीक है ना। फिर 4 का भाड़ा बोला हमने 4 बार, 4 चौक 16 और 1। अब इकाई का जो अंक है 0, इसके नीचे हमने लगा दिया 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 6 का भाड़ा बोलेंगे हम 5 बार, 6 पंजे 30, है ना, ये सकते ना। इसकी 0 दाहिनी तरफ अंक, अंक दाहिनी तरफ है, ये यहाँ पर आ जाएगा 0 हासिल किए। अब 6 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ देते हैं तो 25, 26, 27 आता है, 27 के 7 हासिल, ठीक है। अब 6 का भाड़ा बोलते हैं हम 4 बार, 6 चौके
24 और 2 हासिल, 24 और 2 26, हमें 26। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शून्य में शून्य जोड़ते हैं, नहीं आता है। 8 में शून्य जोड़ते हैं, 8 आता है। 7 में 7 जोड़ते हैं, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 2 के। इस प्रकार से ये उत्तर क्या गया, 28,480। अगला प्रश्न है 547 में हमें 48 का गुणा करना है। तो पहले हम 8 का गुणा करते हैं 500, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, 8 का भाड़ा बोलना होगा 7 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सते 56, है ना। 56 का 1 हासिल 5, ठीक है ना। अब 4 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार, या 8 का भाड़ा बोले 4 बार, है ना। तो 8 का भाड़ा बोलते हैं हम 4 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 में 5 जोड़ा कितना आ गया, 33। इसके 7, ये हो गया हासिल आपका 3, है ना। अब 8 का पहाड़ा बोलते हैं हम 5 बार। 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ देंगे जगह, ठीक है। अब 4 का भाड़ा बोलेंगे हम 7 बार। 4 सते 28 के 8 हासिल किए, तो 4 का भाड़ा बोला 4 बार, 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1। अब इनको जोड़ देंगे, 6 में शून्य जोड़ते हैं, क्या आता है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 होते कितने, 15 के 5 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1, 4 1 5 और 1 6। इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया, 26,256। अगला प्रश्न है 368 में हमें 38 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 8 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार। 64 के 4 हासिल का, 8 का भाड़ा बोलेंगे हम 6 बार। 48, 48 में हम 6 जोड़ेंगे, 49 50 51 52 53 और 54, 54 के 4, 4 यहाँ लिखा, हासिल कितना आ गया 5। अब 8 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार। 8 दिया 24, 24 में 5 जोड़ देंगे आएगा 19। अब इकाई नीचे हमने लगाया 0 और अब 3 का गुणा करेंगे। 3 का भाड़ा बोलते हैं 8 बार। 24 के 4 हासिल का 2, 3 का भाड़ा बोलेंगे 6 बार। 18, 18 2 जोड़ेंगे हासिल के का भाड़ा बोलेंगे 3 बार। 3 4 9 और 2 18। अब इनको जोड़ देंगे, 4 में शून्य जोड़ते हैं, 4 आता है। 4 में 4 जोड़ा 8 आया। 9 में शून्य जोड़ा 9 के 9, 2 और 1 3, 1 का 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 13,984। अगला प्रश्न है 250 में हमें 91 का गुणा करना है। तो 91 में सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। 1 का भाड़ा बोलते 0 बार। 1 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, समझिए 5। 1 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, 1। अब इकाई का अंक है इसके नीचे हमने लगा लिया है ना। अब 9 का भाड़ा बोलेंगे 0 बार, तो 9 सुनम। 9 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार। 9 पंजे 45 के 5 के 4। 9 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार। 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 में 0 जोड़ते हैं आता है। 5 में 0 जोड़ा 5 आया। 2 में 5 जोड़ते हैं 7 आता है। 2 के 2, 2 के। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया 22,750। अगला प्रश्न है 499 में 80 का
तो 80 में सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य गुणा करते हैं। शून्य का भाड़ा बोलेंगे 9 बार, शून्य ही आता है। शून्य का भाड़ा बोलेंगे 9 बार, शून्य ही आएगा। शून्य का भाड़ा बोलेंगे 4 बार। इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या में यदि हम शून्य गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है। अब इकाई नीचे हमने शून्य लगा दिया है ना। अब दाहिने का अंक जो है 8 है, इसका हम गुणा करेंगे। तो 8 का भाड़ा बोलते हैं 9 बार, आएगा 8 9 72। अब 72 में 72 के 2 हासिल के 7, फिर 8 9 72 और 7 हो जाते हैं 80 के 9 हासिल के 7, 8 से 32 और 7, आखिरी में जो भी संख्या आती है पूरी पूरी हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। और अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य में 2 जोड़ा तो आ गया, शून्य में 9 जोड़ा तो आ गया, 9 के 9 और 3 के, इस प्रकार से हमारे तक आ गया 40,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप जो है 2 अंक वाली संख्या गुणा आराम से कर लेंगे। किसी भी संख्या में 2 अंकों का हमें गुणा करना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप होंगे। यदि कठिनाई आ रही है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।